हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम प्ले स्टोर पे अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्ले स्टोर में एक नया अपडेट आया है जिसमें कि हमें 12 टेस्टर हमें चाहिए होते हैं करीबन 14 से 20 दिनों के लिए। तो इस न्यू अपडेट में हमें अपने एप्लीकेशन को कैसे प्रोडक्शन तक पहुंचाना है, क्योंकि इसमें आप जो है डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन प्रोडक्शन में यानी कि लाइव पे नहीं डाल सकते हैं। कैसे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी, पहले आप टेस्टिंग मोड में डालेंगे, आपको क्लोज टेस्टिंग में डालना है या इंटरनल टेस्टिंग में डालना है, और कैसे आप अपने टेस्टर्स को ऐड करेंगे, तो आज हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद हमें क्या करना है, अपने गूगल प्ले कंसोल अकाउंट को खोलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने गूगल प्ले कंसोल अकाउंट को खोल रखा है। यहाँ पे हम जाएंगे राइट वाले इस ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ऐप। तो मैं क्रिएट ऐप पे मैंने क्या करा है, क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो इस क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने एप्लीकेशन नेम को एंटर करें। तो यहाँ कोई भी एप्लीकेशन नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डेमो ऐप नाम से एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरा है डिफॉल्ट लैंग्वेज। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज में मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐप और गेम में मैंने ऐप पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ फ्री पे सेलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक फ्री ऐप है, पेड ऐप नहीं है। तो यहाँ पे आप फ्री पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कन्फर्म और एक्सेप्ट US एक्सपोर्ट लॉज, कन्फर्म द ऐप मीट्स द डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज। आपको ये चीज कन्फर्म करनी पड़ेगी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सभी के सभी डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज को जो है वो मीट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद US एक्सपोर्ट लॉज भी आपको टिक करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो US एक्सपोर्ट लॉज से उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी आपकी कोई नेशनैलिटी हो। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। इतनी डिटेल्स को सबमिट करने के बाद तो ये देख सकते हैं आप, मेरा एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरा, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन क्रिएट करा तो मैं इस डैशबोर्ड पे आ गया जहाँ पे मुझे इंटरनल टेस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो इंटरनल टेस्टिंग के ऑप्शन में मुझे सबसे पहले तो अपने टेस्टर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जब एक टेस्टर सेलेक्ट करने है तो मुझे एक ईमेल लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं क्रिएट ईमेल लिस्ट पे क्लिक करके इस लिस्ट का कोई नाम दे देता हूँ। तो न्यू टेस्टर लिस्ट, तो इसको मैंने नाम दिया है न्यू टेस्टर लिस्ट, क्योंकि जो आपके टेस्टर होंगे उसकी एक लिस्ट आपको बना के देनी पड़ेगी कि यही जो टेस्टर है उनको आप एक अपना URL सेंड करोगे टेस्टिंग का, और उसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे। 14 जो आपके कम से कम टेस्टर होंगे, अभी प्ले स्टोर ने अपडेट करके उसको 12 टेस्टर कर दिया है। 12 टेस्टर होंगे और वो कम से कम 14 से 20 दिनों तक आपका जो एप्लीकेशन है उसको वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एक मेल ID जो है वो डाल दे रहा हूँ। तो ये मेरी मेल ID यहाँ पे ऐड हो चुकी है, मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरी अभी लिस्ट में एक ही मेल ID है। आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट अपने टेस्टर की बना सकते हैं, बट मिनिमम आपको 14 टेस्टर तो इसमें रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही मेरे पास एक क्रिएट न्यू रिलीज का ऑप्शन आएगा। तो रिलीज के लिए मुझे यहाँ पे अपना एक ऐप बंडल अपलोड करना पड़ेगा। तो जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं उसको आपका बंडल बनाना पड़ेगा। आपको उसका ABB बंडल कह सकते हैं आप उसे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ऐसे ही डेमो एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। ठीक है, डेमो एप्लीकेशन को ही मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। आप अपने रियल किसी भी एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं, बट उसका जो पैकेज नेम है आप उसे पहले ध्यान से देख लें कि उसमें com.example.new प्ले स्टोर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रीफैक्टर पे जाके रीनेम पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑल डायरेक्टरीज। सेटिंग्स पे सबसे पहले मैं जाऊंगा ट्री अपीयरेंस में, कॉम्पैक्ट मिडल पैकेजेस को हटा दिया मैंने, और एग्जाम्पल को हमें हटाना होगा यहाँ से, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर एग्जाम्पल को नहीं अलाउ करता है। आपके पैकेज नेम में कहीं भी एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। तो मैं इस एग्जाम्पल को हटा के सैम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैकेज नेम है वो चेंज होकर com.sam.new प्ले स्टोर प्रोजेक्ट हो गया है, com.example। तो आप एक बार ऐसे भी चेक कर लेंगे सर्च करके। तो जहाँ भी .new प्ले स्टोर प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे इसको चेंज करके com.sam आए वहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है। तो मैंने रिप्लेस कर दिया और import R कर दिया। तो ये करते ही मेरे सारे एरर हट गए हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, एक साइंड APK बनाऊँगा।
क्योंकि साइंड एपीके या साइंड एबीबी फाइल को ही हम अपलोड कर सकते हैं। एबीबी फाइल हम बना लेते हैं क्योंकि उसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। तो बिल्ड पे जाऊंगा, जनरेट साइंड एपीके पे जाके एंड्रॉयड बंडल को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गया। तो यहाँ पे आपको एक की स्टोर पाथ देना पड़ेगा। तो मैं एक नया की स्टोर पाथ बनाऊंगा। की स्टोर पाथ मैंने कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है अपने की स्टोर की। तो अभी के लिए यहीं पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने यूजर्स के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ माई ऐप की स्टोर। तो की स्टोर जनरेट करने के लिए ही ये सब करना पड़ता है। तो मैं की स्टोर फाइल का जो नाम है वो माई ऐप की स्टोर रख रहा हूँ और यहाँ JKS इसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे मेरी जो की स्टोर फाइल है वो स्टोर हो गई है। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ की स्टोर पे कुछ भी। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला है और यहाँ भी मैंने वही डाल दिया। ये मेरा की का पासवर्ड है और वो वाला की स्टोर का पासवर्ड था। की एलियास का मतलब है आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपनी की का। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ की 0। फर्स्ट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम में मैंने सैम डाला है, लास्ट नेम में भी सैम डाला है। यहाँ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे भी वही डाल रहा हूँ। सिटी में मैंने दिल्ली डाल दिया, स्टेट में मैंने दिल्ली डाल दिया और कंट्री कोड में मैंने 91 डाल दिया जो कि इंडिया का कंट्री कोड है। उसके बाद नेक्स्ट पे गए, पासवर्ड डू नॉट मैच। तो इसमें एक एरर दे रहा है कि आपका कोई ना कोई पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो मैं पहले पासवर्ड की तरफ जाता हूँ और इसका जो पासवर्ड है वो फिर से डाल देता हूँ और इस बार मैं इसको सही से डालूंगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले के साथ करता हूँ, दोबारा से डालता हूँ सही तरीके से। तो देख सकते हैं इसने मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड पे जाके नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, डीबग और रिलीज का। तो मैं इसमें रिलीज मोड पे सेलेक्ट करके क्रिएट पे चला जाता हूँ। तो मेरा जो साइंड एबीबी फाइल है वो बनने का प्रोसेस चालू हो गया है। यहाँ तक था हमारा साइंड एबीबी बनने का जो प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके साइंड एबीबी फाइल बना सकते हैं। अपनी जो है टेस्टर्स की लिस्ट पे अपना जो एप्लीकेशन है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आगे मैं क्या करूँगा, जो एबीबी मैंने जनरेट किया है उसको मैं अपने प्ले स्टोर पे अपलोड करूँगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो मेरा जो साइंड एबीबी बंडल है वो जस्ट क्रिएट होने वाला है। तो ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि आपका जो आर है com.example. तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी मैनिफेस्ट फाइल चेक करनी होगी यहाँ पे। इंपोर्ट क्लास, तो ये मेरी जो है इंपोर्ट हो गई है यहाँ से। और अभी भी ये कुछ कॉम एग्जाम्पल करके ही आ रही है, कुछ तो एरर है इसमें। तो जरा हम अपनी ग्रेडल फाइल्स वगैरह में जाके चेक कर लेते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट को क्लीन करना पड़े। com.example तो कहीं भी नहीं है। बिल्ड फाइल कहाँ है इसकी? बिल्ड फाइल भी कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम इनवैलिडेट कैशेज एंड रीस्टार्ट करेंगे ताकि इसकी जितनी भी कैशेज वगैरह हैं वो जो है क्लियर हो जाए। जब तक मैं यहाँ पे रिलीज नेम डाल देता हूँ। रिलीज नेम होगा रिलीज 1। दिस इज माय फर्स्ट रिलीज। ये होगा हमारा क्या कहते हैं, रिलीज नोट्स। तो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो दोबारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जस्ट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल्स इंडेक्स कर रहा है। तो इस बार प्रॉपरली मेरा एप्लीकेशन जो है इसने डिपेंडेंसीज वगैरह गेट कर लिए हैं। तो चलिए इसका साइंड एपीके बनाते हैं। अब बिल्ड पे गया, मैं जनरेट साइंड एपीके पे गया और मैंने क्रिएट कर दिया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने पहले से सेट कर रखी थी। तो ये मेरा साइंड एपीके बन रहा है अभी, तो जब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये मेरा साइंड एपीके बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं लोकेट करता हूँ और रिलीज में जाता हूँ और इसको कॉपी करके मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरा जो साइंड एपीके है वो ऐप माइनस रिलीज करके है .abb। अब मैं क्या करूँगा, अपने प्ले कंसोल में जाऊँगा और अपलोड पे जाके इसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये मेरा साइंड एपीके यहाँ अपलोड हो रहा है प्ले कंसोल पे। तो मेरा जो ABB फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। तो नेक्स्ट पे जाते ही मैंने यहाँ पे सेव एंड पब्लिश पे क्लिक किया। सेव एंड पब्लिश पे अगेन क्लिक करेंगे और इस तरीके से मेरा जो ये एप्लीकेशन है ये पब्लिश हो चुका है। अभी के लिए ये इंटरनल टेस्टिंग पे है। तो इंटरनल टेस्टिंग पे तो हमने अभी इसे पब्लिश कर दिया। अब हम जरा जाते हैं क्लोज टेस्टिंग पे। तो क्लोज टेस्टिंग के लिए हमें एक ट्रैक का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रैक का नाम डिफाइन किया। उसके बाद मैंने एक सेलेक्ट कंट्री किया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च के ऑप्शन में जाके इंडिया सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। मेरी कंट्री सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद ये मेरे पास इस तरीके की कुछ पब्लिशिंग ओवरव्यू करके स्क्रीन शो करने लगेगी। तो इस पब्लिशिंग ओवरव्यू में मैं गो टू डैशबोर्ड जाऊँगा और जो जो टास्क मेरे हो चुके हैं वो यहाँ पे चेक मार्क आएंगे और जो नहीं हो रखे उन पे एरर आएगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी सेट करनी है मुझे। तो प्राइवेसी पॉलिसी में मैं क्या करूँगा, कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे दूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ एक प्राइवेसी पॉलिसी दे दी है। आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी साइट्स गूगल साइट्स पे जाके बना सकते हैं। तो ये कुछ DNS का एरर दे रहा है ये। उसके बाद मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाऊंगा और चेक करूंगा मेरे कौन कौन से टास्क बचे हुए हैं। तो ऐप एक्सेस पे जाएंगे। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे एक दो ऑप्शन देगा आपको कि क्या आपके एप्लीकेशन में यूज़र को लॉगिन करने के लिए किसी तरीके का लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपके यूज़र को किसी तरीके के क्रेडेंशियल चाहिए तो आप नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और ऐड इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे लॉगिन और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सबमिट कर देंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं इसको लीव एंड डिस्कार्ड करूँगा और मैं करूँगा ऑल द फंक्शनैलिटी इन माई ऐप इज अवेलेबल विदाउट एनी एक्स रिस्ट्रिक्शन और उसके बाद सेव पे क्लिक करूँगा और फिर से गो टू ओवरव्यू पे जाऊँगा। तो मेरे को फिर से यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे जाना है और मेरे को वो टास्क दिखाने लगेगा जो बचे हैं मेरे। तो प्राइवेसी पॉलिसी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दी है, ऐप एक्सेस अपना डिफाइन कर दिया है, उसके बाद एड्स डिफाइन करनी है। क्या आपके एप्लीकेशन में ऐड है या फिर नहीं है, तो मैं नहीं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेव पे जाएंगे, गो टू ओवरव्यू पे जाएंगे। उसके बाद फिर से गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो आपको गो टू डैशबोर्ड पे जब तक जाना है जब तक आपके सारे टास्क क्लियर ना हो जाए। फिर कंटेंट रेटिंग पे जाएंगे, स्टार्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे अपनी कोई जीमेल एड्रेस जो है वो डिफाइन कर देंगे। उसके बाद गेम पे नहीं, मेरा एप्लीकेशन गेम एप्लीकेशन नहीं है। कंटेंट रेटिंग पे आएगा पहला डाउनलोडेड ऐप,
तो क्या आपके इसमें कोई एसेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे वीडियो इस तरीके का कंटेंट नहीं, शेयर कंटेंट भी नहीं है, ऑनलाइन कंटेंट भी नहीं है। तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इनको सबको नो करता जा रहा हूँ। अगर आपके में है तो आप इसे डिटेल में पढ़ के आप इसे यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, अब नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। फिर अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा और गो टू ओवरव्यू पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये कंटेंट रेटिंग वाला सेक्शन हो चुका है। अब मैं फिर से डैशबोर्ड पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि मेरा कौन सा अगला टास्क बचा है। तो मेरा है कंटेंट रेटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक मार्क आ गया और हो चुका है। टारगेटेड ऑडियंस पे जाऊंगा। तो टारगेटेड ऑडियंस अगर आप 18+ रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा एप्लीकेशन को पब्लिश करना। अगर आप चिल्ड्रंस को टारगेट करेंगे तो आपके में आपको डिक्लेरेशन वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद मैं गो टू डैशबोर्ड पे जाऊँगा। टारगेटेड ऑडियंस आप देख सकते हैं मेरा हो चुका है। अब मैं न्यूज़ ऐप पे जाऊँगा। तो क्या आपका कोई न्यूज़ ऐप है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और सेव पे जाएंगे। मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बता दूं, न्यूज़ ऐप पब्लिश करने के लिए अभी आपको अलग से डेटा बताना पड़ता है प्ले स्टोर को। उसके बाद आप डेटा सेफ्टी पे जाएंगे। तो डेटा सेफ्टी में आपको किस तरीके का आप डेटा दे रहे हैं, आप यूज़र से कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उसके बारे में जानकारी देनी होती है। तो डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूज़र डेटा टाइप। बेसिकली मेरा तो डेमो ऐप है तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे नो लिख दूंगा और नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। अगर आप किसी तरीके का लॉगिन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो आपको अपना डेटा बताना पड़ेगा जेन्युइनली, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ राइट में 3 डॉट्स दिखेंगे राइट बॉटम में, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे आप यहाँ पे और आप यहाँ से डैशबोर्ड पे से बैक चले जाएंगे। तो हर टास्क करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे बैक आना ही है। तो डेटा सेफ्टी में देख पा रहा हूँ कि हुआ नहीं है अभी भी। नेक्स्ट पे जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे छूट गया है। सेव और गो टू ओवरव्यू। अब ये मेरा हो चुका है। फिर से डैशबोर्ड पे जाऊंगा क्योंकि अभी भी टास्क पेंडिंग पड़े हैं। गवर्नमेंट ऐप, तो क्या मेरा गवर्नमेंट ऐप है? नहीं। तो नेक्स्ट पे जाऊंगा नो पे क्लिक करके। उसके बाद फिर से डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ फाइनेंशियल फीचर। तो क्या आपका कोई लोन एप्लीकेशन है, किसी भी तरीके का फाइनेंस का काम हो रहा है आपके एप्लीकेशन में? तो नहीं। मैं यहाँ पे नहीं लिख के आगे बढ़ जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ओवरव्यू की तरफ जाऊँगा। तो अगर आपको अपना काम जो है वो पॉज करना है पब्लिशिंग का, तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप सेव करके इसी समय करना है तो सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ का है, तो क्या आपका हेल्थ एप्लीकेशन है? तो मेरा इनमें से कुछ भी नहीं है, तो मेरे एप्लीकेशन में हेल्थ फीचर ही नहीं है। ठीक है, अब फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे। शायद मेरा कोई आखिरी टास्क ही बचा होगा, ये है ऐप कैटेगरी वगैरह अपनी डिफाइन करें। तो यहाँ आपको राइट क्लिक पे एडिट पे जाना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मैं बुक एंड रेफरेंसेस सेलेक्ट करूँगा और सेव पे जाऊँगा। फिर से मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे कुछ देनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ अपनी, जो कि मैंडेटरी है यहाँ देना। इसके बाद इतना होने के बाद हमें क्या करना है, तो वापस से स्टोर सेटिंग्स में आ जाना है, क्योंकि यहाँ मुझे डैशबोर्ड पे जाने का ऑप्शन दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आने के बाद चलो एक नंबर दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद मोबाइल नंबर देना भी मैंडेटरी है। तो दे दिया मैंने और यहाँ फिर से पब्लिश का ऑप्शन आ गया। शायद ये हमें फिर से डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इसमें कंट्री कोड भी देना पड़ता है +91। तो मैंने मोबाइल नंबर इसमें दे दिया है। तो मोबाइल नंबर देने के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे वापस स्टोर लिस्टिंग पे। पब्लिशिंग ओवरव्यू पे आएंगे हम। यहाँ पे आप आ सकते हैं पब्लिशिंग ओवरव्यू पे और आप फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे और चेक करेंगे कि आपका कौन सा टास्क जो है वो बच गया है। सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। तो लास्ट में हमारा एप्लीकेशन की स्टोर लिस्टिंग है। तो दिस इज अ डेमो ऐप फॉर वीडियो। तो इसी को मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यस दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है आपको, अपने एप्लीकेशन का नाम देना है और उसके बाद यहाँ पे ऐप आइकन देना है। तो ऐप आइकन में मैं यहाँ पे ये वाला आइकन दे देता हूँ, मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा है। और फीचर ग्राफिक में मैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप आइकन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा ऐप आइकन आपका हमेशा 512x512 पिक्सल होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो गूगल प्ले स्टोर एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। और फीचर ग्राफिक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो फीचर ग्राफिक्स आपकी फीचर ग्राफिक इमेज जो है वो 1024 पिक्सल बाई 500 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये दोनों चीज़ें मेरी अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद फ़ोन स्क्रीनशॉट्स मांग रहा है ये। तो फ़ोन स्क्रीनशॉट्स आपके 1:2 एस्पेक्ट रेशियो के होने चाहिए। तो यहाँ मैं फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स कुछ डाल दे रहा हूँ। तो ये मैंने फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स भी डाल दिए इसमें। अगर ये 1:2 एस्पेक्ट रेशियो के नहीं होंगे, सॉरी 16:9 या 9:16 एस्पेक्ट रेशियो के अगर नहीं होते हैं तो ये लेगा नहीं, और एटलीस्ट आपको 2 स्क्रीनशॉट तो डालने ही पड़ेंगे। तो 2 स्क्रीनशॉट जो है मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ये वाला एक डाल देते हैं, ठीक है। बाकी जो है मैंडेटरी नहीं है टैबलेट स्क्रीनशॉट वगैरह डालना। सेव कर देते हैं और गो टू ओवरव्यू पे जाते हैं। अभी हमें फिर से डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो इतना हमारा काम हो चुका है। उसके बाद सेलेक्ट टेस्टर्स। तो टेस्टर की जो मैंने मेल लिस्ट बनाई थी मैं उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और सेव कर दूँगा। और फिर से गो टू ओवरव्यू में जाएंगे, फिर से गो टू डैशबोर्ड में जाएंगे और क्रिएट न्यू रिलीज ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी ऐप बंडल सेलेक्ट किया मैंने, जो पहले सेलेक्ट किया हुआ है, और सेव पे चले गए। ठीक है, तो अब मेरा सब कुछ रेडी है। सिर्फ मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ये फाइनल गो टू ओवरव्यू आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इशू आ रहा है एडवर्टाइजिंग का। तो ये एडवर्टाइजिंग वाले पे भी मैं नो कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो लास्ट में मेरे पास ये बटन जो है सेंड 11 चेंजेस फॉर रिव्यू, ये जब आएगा तो फाइनल बार होगा जब मैं अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं अप टू 2 मिनट्स रिमेनिंग, यानी जो प्ले कंसोल है वो मेरे एप्लीकेशन को चेक कर रहा है कि कहीं वो उसमें कुछ एरर वगैरह या बग्स वगैरह तो नहीं है, या फिर उसमें किसी तरीके का वायरस वगैरह तो नहीं है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा। तो मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड पे। तो जब तक वो चेक हो रहा है यहाँ पे ये दिखाएगा कि नॉट येट सेंट फॉर रिव्यू, यानी कि अभी तक आपका रिव्यू के लिए सेंड नहीं हुआ है। जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू के लिए सेंड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 12 टेस्टर चाहिए 14 दिनों के लिए, जो कि लगातार आपकी टेस्टिंग करेंगे। मेरे को कम से कम 12 बंदों को अपनी मेल लिस्ट में ऐड करना होगा। ये आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए जा चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन को टेस्टिंग के लिए अपलोड करना है। और जैसे ही आपका जो 12 टेस्टर होंगे वो अगर 14 दिन तक उसकी टेस्टिंग कर लेंगे लगातार, आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। प्रोडक्शन पे आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको इन स्टेप्स में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है आप हमारे नेसेसरी जो भी डिटेल्स हैं उनको गेट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।